एग्जाम्पल वन का सेकंड पार्ट। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक छोटी सी इंडस्ट्री है जो कि प्रत्येक दिन कुछ टॉयज बनाती है। नंबर ऑफ टॉयज, दैट मीन्स टॉयज है जो फिक्स है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो हर दिन जितने टॉयज़ बनते हैं उनकी कीमत कैसे बनती है, उनको 55 में से माइनस कर देते हैं जितने भी टॉयज़ बने। ठीक है, जैसे एक दिन में 10 खिलौने बनते हैं तो 55 में से 10 घटा दिए तो 45 रुपये का एक खिलौना हो गया, इस तरह से। ओके, इसके बाद में आगे लिखा है ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो इस तरह से एक दिन के जो खिलौने हैं एक पर्टिकुलर डे पर 750 रुपीज़ का उसका कॉस्ट आता है। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें डिटरमाइन करना है कि एक दिन में कितने टॉयज़ बनते हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हमें यहाँ पर एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब अपन कैसे बना सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं। जैसे यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो एक दिन का जितने खिलौने बने तो 55 में से उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और वही उसकी खिलौने की कॉस्ट हो गई। अपन ऐसा करते हैं कि उस दिन को अपन एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे इक्वल टू एक्स। तो अपन क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि एक दिन में जितने खिलौने बने दैट नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे इक्वल टू एक्स। ओके, अपन ये भी कर सकते हैं नंबर ऑफ टॉयज़ या फिर नंबर ऑफ टॉयज़ मेड। ठीक है, मेड इसमें आप लगा दीजिए, खिलौने बनते हैं ना इंडस्ट्री के अंदर। ओके, नंबर ऑफ टॉयज़ मेड इन ए डे इक्वल टू एक्स। अब इसके बाद में अपन क्वेश्चन में ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अब हम कॉस्ट हमें निकालनी है। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन, ठीक है, APQ मीन्स एज पर क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो कॉस्ट हो गई इसकी ₹55 माइनस एक्स। तो 55 में से जितने दिन एक दिन में खिलौने बने उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक खिलौने की कीमत आ जाएगी 55 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें एक बताया कि एक दिन जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो 750 रुपीज़ है। तो इस कंडीशन से हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी आप ये देखिए, जैसे टोटल एक दिन में एक्स खिलौने बनते हैं और एक ही खिलौने की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस एक्स है। तो टोटल कॉस्ट को अपन x इंटू 55 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी उस दिन का जितना भी खर्चा हुआ वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, और वो 750 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये सेंटेंस क्वेश्चन से आप उतार सकते हैं, मैं भी नोट कर लेता हूँ। ऑन ए, एक इसके पीछे एज लगा दीजिए। बुक से हमें लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके, वो हमारी क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ाता है सॉल्व करने की। ऑन ए पर्टिकुलर डे the total cost of production was ₹750। ठीक है, अब इसी सेंटेंस से अपन देखिए देयर फॉर
हमारी इक्वेशन क्या बनती है? तो एक दिन में x खिलौने बने, एक खिलौने की कीमत 55 माइनस x रुपीज़ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन के जितने भी खिलौने बनते हैं उसका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x इंटू एक्स 55 माइनस x इज इक्वल्स टू 750। इन दोनों को अपन इक्वल करके लिख सकते हैं। अब देखिए इससे क्या बन जाता है, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। ठीक है, आगे देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन है। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जिसे अपन सॉल्व कर सकते हैं और नंबर ऑफ टॉयज इवेल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब काफ़ी जगह पे ये भी दिया हुआ होता है, यहाँ पे जैसे माइनस कॉमन लेकर के कर देते हैं, तो ये भी हमारा वैसे आंसर है। ठीक है, अगर आप इतना कर लें तो भी हमारे लिए एनफ है। अगर इसके साथ साथ में आप अगर ये भी लिख लेते हैं, जैसे इसमें से माइनस से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस से कोई भी चीज़ है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, बस एक इक्वेशन के दोनों साइड में हमें एक काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो, और वी कैन से एक्स स्क्वायर, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस है जो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये भी अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। और अब आप a की वैल्यू देखिए क्या बनती है, तो a इक्वल टू 1 लिखिए, -1 लिखिए, कोई भी परेशानी है। जैसे -1 लिखता हूँ तो मैं -1 के हिसाब से आपको बता देता हूँ ABC की वैल्यू कितनी होगी। a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 55 और c इक्वल टू -750। तो ये ABC की वैल्यू कैसे निकली, क्योंकि हम जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उससे हम कंपेयर करते तो। ठीक है, बाई कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मेरे पास स्पेस कम है, मैं नीचे छोटे अक्षरों में लिख लेता हूँ। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, सो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू।